एंड जो एचआर थी अवनीत मैम, मैम ने कहा कि आप बाहर जाकर जो मर्जी बनाओ, जो मर्जी रिकॉर्ड करो, पर आप हमारे यहाँ, मेरी टर्न थी तो मैम ने मुझसे पूछा कि मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझसे पूछा मेरी पास्ट मेडिकल। हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा इंटरव्यू था जलंधर में रिसेंटली एंड फाइनली मैं 3rd राउंड तक पहुंची पहली बार। सो जैसे कि आपको पता है, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैं इतने इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ इंडिगो में एंड फाइनली इस बार मैं 3rd राउंड तक पहुँची एंड मेरे लिए इतनी ही बहुत बड़ी बात है। सो इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूँगी कि मेरे साथ मतलब मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए बाय द एचआर एंड कैसे मेरा इंटरव्यू रहा। सो इंटरव्यू वेन्यू था इन जलंधर, दैट होटल वाज होटल इम्पेरिया एंड वहाँ पे जो टाइमिंग थी उनकी दैट वाज 9 AM to 12 PM। सो 9 बजे टाइमिंग थी, इसलिए मैं 8 बजे वहाँ पर पहुँच गई थी एंड 8 बजे पहुँचने के बाद वहाँ पर बहुत कम कैंडिडेट्स आए हुए थे। आई थिंक मैं ही थी फर्स्ट एंड फिर धीरे धीरे बाकी जो अदर कैंडिडेट्स थे वो भी आने स्टार्ट हुए एंड फिर मैंने अपना मेकअप किया। मैं वहाँ पर ड्रेस्ड अप हुई क्योंकि मैं मोस्टली जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं मैं वहाँ पे जाके ही, वेन्यू पे जाके ही मैं तैयार होती हूँ, क्योंकि इतना टाइम किसके पास होता है कि घर से पहले तैयार हो और वहाँ पे जाए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। इससे बेहतर यही है कि आप अपने घर से पहले निकल जाओ एंड वेन्यू पे पहले पहुंचो एंड अगर आप जितना जल्दी वेन्यू पे पहुंचे होंगे आप उतना जल्दी अपना मेकअप कर पाओगे। फॉर इंस्टेंस अगर आपका टाइमिंग जो है वो 9 बजे है तो आप 8 बजे पहुंचो, 7 बजे पहुंचो। सो आपके ऊपर, आप जितना जल्दी पहुँचोगे उस अकॉर्डिंग आप उतना जल्दी रेडी हो जाओगे, ठीक है। सो मैं जब रेडी हो रही थी तो मुझे बाकी सारे कैंडिडेट्स मिले एंड काफ़ी सारी जो लड़कियां थी वो पुरानी थी जिनके साथ मैं पहले भी इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ जलंधर में एज वेल एज इन चंडीगढ़। सो उसके बाद हमें वेटिंग एरिया में बिठाया गया, हमने काफ़ी टाइम वेट किया एंड वेट करने के बाद द एच आर वॉज अवनीत मैम एंड अवनीत मैम का जो नेचर है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं उससे पहले बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, आई वॉज़ वेरी नर्वस कि भगवान कि मुझे प्लीज़ वो सेम एचआर ना हो जो मुझे हर इंटरव्यू में मिल रही थी। आपको पता ही होगा कि जैसे जितने भी मैंने मोस्टली इंटरव्यूज़ दिए हैं उनमें मोस्टली सेम एक ही एचआर थी जो मेरा बार बार इंटरव्यू ले रही थी एंड हर राउंड में, हर फर्स्ट राउंड में मुझे क्या वो निकाल देती थी। जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, मेरा जो फर्स्ट राउंड था वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो मेरी बस एक ही प्रेयर थी भगवान से कि भगवान एचआर इस बार प्लीज़ वो सेम ना हो, मुझे कोई अलग एचआर हो। एंड जो एचआर थी अवनीत मैम, उसका नेचर काफ़ी अच्छा था सच में। नहीं, जो व्लॉग था मैंने रिसेंटली अपलोड किया था कुछ दिन पहले, उसमें मैं काफ़ी कुछ नहीं आपको शो कर पाई, वहाँ पे वीडियोस अलाउड नहीं थी एंड मैम ने हमें पहले ही बता दिया, अवनीत मैम ने, कि अगर किसी ने भी मतलब व्लॉग बनाए, जो वीडियो बनाए तो वो अलाउड नहीं है वहाँ पे। अब मैम ने कहा कि आप बाहर जाकर जो मर्जी बनाओ, जो मर्जी रिकॉर्ड करो, पर आप हमारे यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पर फिर भी गाइज मैंने आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड किया एंड उसको अपलोड किया सो दैट कि आपको थोड़ा सा लाइक अंदर का व्यू मिले कि अंदर कैसा सब कुछ होता है। तो हम सभी गर्ल्स को मैम ने एक रूम में बिठाया एंड वहाँ पे अवनीत मैम ने बताया कि जिस भी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4th राउंड तक चले जाते हो तो वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं की। तो रजिस्ट्रेशन करनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ फिर आप घर से रजिस्ट्रेशन कर लो, जहाँ फिर वो कहते हैं आपको कि जैसे भी किसी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो भी कर ले। सो आपके ऊपर है, अगर आप घर पे पहले ही करने अपनी रजिस्ट्रेशन करके जाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि हमें 1 by 1 ग्रुप बनाकर हमें बुलाया एंड जब हमारा ग्रुप था तो हमसे मैम ने डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे। जितने भी बेसिकली मैंने पहले इंटरव्यूज़ दी हैं उसमें क्या होता था कि जीडी राउंड में मैम जो थी एचआर वो सबको सेम क्वेश्चन पूछती थी, बट इस बार जो अवनीत मैम थी, मैम ने सभी को डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे रिज्यूम से एंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस अबाउट दी होम टाउन। एंड एक क्वेश्चन मैम ने पूछा था गर्ल से कि व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज इफ़ यू गेट द अपॉर्चुनिटी इन योर होम टाउन, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज, कि आप अपने होम टाउन में क्या चीज़ चेंज करना चाहोगे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले। तो उस अकॉर्डिंग सभी ने अपना आंसर दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी टर्न थी तो मैम ने मुझसे पूछा कि मनप्रीत प्लीज टेल मी दैट हु इज़ योर रोल मॉडल। तो मेरी लाइफ में तो मेरे हमेशा जो भी रोल प्ले किया वो मेरी मदर ने रोल प्ले किया। तो मैंने बिना सोचे विदाउट एनी सेकंड थॉट मैंने अपनी मदर के बारे में बोलना स्टार्ट किया। मैंने मैम को बताया कि मैम सिंस चाइल्डहुड टिल नाउ माई मदर प्लेड एन इसेंशियल रोल इन माई लाइफ, सो शी इज़ माई रोल मॉडल। शी ऑलवेज सपोर्टेड मी इन माई थिक एंड थिन टाइम्स एंड हर चीज़ में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया एंड इवन कि जब मुझे एक फ्रेंड की ज़रूरत थी तो उन्होंने मेरे फ्रेंड की तरह मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया। सो मैंने मतलब सब कुछ मतलब ऐसे लाइंस बोल के अपनी मदर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वो कैसे मेरी लाइफ में अच्छा रोल प्ले करती हैं, वो मेरी रोल मॉडल हैं एंड मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। तो जब मैं आंसर दे रही थी ना तो मैम के चेहरे
चेहरे पे एक स्माइल थी, वो ऐसे नहीं लग रहा था कि फेक स्माइल है, वो ऐसे लग रहा था कि मैम बहुत मतलब कि ना आपके आंसर को सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्ट शो कर रही थी मेरे आंसर को सुनने में। तो मैं भी वैसे स्माइल करके उनके साथ आंसर बोलती रही, बिना रुके फ्लुएंटली बोलती गई। सो बाकी जब इंटरव्यूज़ होते थे ना, जितने मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं उन सब में एचआर जो थी वो स्माइल तो करती थी, बट वो देख के लगता है कि जैसे वो फेक स्माइल हो। जैसे होता नहीं कि वो स्माइल करता है कोई पर्सन, तो हमें पता लग जाता है कि वो स्माइल फेक है या फिर वो रियल स्माइल है। बट जो अवनीत मैम थी वो हर पर्सन को इक्वली चांस दे रही थी, एंड इवन की गर्ल जो थी वो रुक गई थी आंसर बोलते बोलते, एंड उस गर्ल ने मैम को बता दिया कि मैम मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। तो मैम ने स्माइल करते हुए बोला कि नर्वस क्यों फील कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप दोबारा से आंसर स्टार्ट करो। तो वो मैम का नेचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो मैम जो थी ना अवनीत मैम, वो हर पर्सन को इक्वली चांस दे रही थी। उसके बाद ना मैम ने मेरा रिज्यूम जो था वो ध्यान से चेक किया, तो उसमें मैंने लिखा था अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कि आई हैव वर्कड एज एन आईएलटीएस ट्रेनर। सो मैम ने मुझे उस रिगार्डिंग पूछा कि मनप्रीत यू हैव वर्कड एज एन आईएलटीएस ट्रेनर राइट। तो मैम ने मुझसे पूछा कि आईएलटीएस ट्रेनर जो तो आपने काम किया एज ए आईएलटीएस ट्रेनर, तो उसको छोड़ के अब आप कैबिन क्यों बनना चाहते हो। तो मैम ने मैम को उसके रिगार्डिंग भी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मैम जब मैंने एज ए आईएलटीएस ट्रेनर का वर्क करना स्टार्ट किया था इन द ग्रे मैट्रिक्स, तब मैं बहुत फ्रेशर थी, मेरे पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं थी, इसलिए मैंने तब वर्क करना स्टार्ट किया था। एंड बाय वर्किंग ओवर देयर आई लर्न मैनी स्किल्स, जैसे कि मेरे में स्किल है कि टीम वर्क में कैसे काम करना है, मैंने वो अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम को। एंड मुझे पता चला कि एंड हाउ टू वर्क वेल अंडर द प्रेशर, एंड मेरे में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे से थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई, क्योंकि बिफोर दैट आई यूज्ड टू बी इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट और शाय पर्सन थी। बट जॉब करने के बाद मेरे में काफ़ी सारी स्किल्स थी वो डेवलप हुई, एंड इंग्लिश जो थी वो भी काफ़ी पहले से इंप्रूव। मैंने मैम को अच्छे से बताया कि मेरा जो पैशन है वो कैबिन क्रू में ही लाई करता है, एंड मैं वही जॉब जो है वो आगे जाके फर्दर कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो उसके बाद मैम ने 2-3 गर्ल्स के नाम लिए, एंड उन गर्ल्स में मेरा नाम भी था। मैम ने कहा कि यू कैन सिट हियर लेडीज, एंड बाकी के सबको मैम ने कहा कि आप आज के लिए जा सकते हो, थैंक यू फॉर द डे एंड यू कैन कम अगेन फॉर द इंटरव्यू। सो फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद मुझे सेकंड रूम में भेजा गया, एंड वहाँ पे मेरी हाइट चेक हुई, एंड जो भी हाइट थी वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट वो ठीक थी, एंड मेरा जो वेट था वो भी ठीक था, BMI मेरा बिल्कुल ठीक आया था जो भी इनको रिक्वायरमेंट थी। एंड उसके बाद मेरा मेडिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझसे पूछा मेरी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में कि कोई मुझे अस्थमा कुछ भी ऐसे कैंसर कुछ भी ऐसे हो तो नहीं था। फॉर्म फिलअप करने के बाद तो मैम ने मेरा जो था आई चेकअप वो किया। सो आई चेकअप बेसिकली ऐसा होता है कि जब हम किसी के पास फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी शॉप में जाते हो अपना चश्मा बनवाने के लिए, तो डॉक्टर होता है ना आपका आई चेकअप करता है कि अब देखो क्या लिखा है सामने, पढ़ के बताओ। तो बेसिकली ऐसे था। तो मैम ने मुझे बताया कि आप एक आंख बंद करके बताओ कि सामने क्या लिखा है, जो अल्फ़ाबेट थे ना वो सामने, तो मैम ने मुझे वो पढ़ने के लिए बताया। तो मैंने मैम को बताया कि क्या अल्फ़ाबेट लिखे हैं, फटाफट से बताए। एंड फिर मैम ने कहा कि दूसरी आंख बंद करो एंड बताओ सामने क्या लिखा है, तो मैंने ऐसे करके बताया। सेकंड जो राउंड था वो मेरा क्लियर हो चुका था, तो मैं थोड़ा मुझे था कि शुक्र है सेकंड राउंड क्लियर हो गया। सो फिर मुझे मैम ने कहा कि आप जो भी कैंडिडेट्स हैं वो आप थर्ड राउंड के लिए वहाँ नेक्स्ट रूम में वेट करो। तो हमने फिर वहाँ पे वेट किया। तो जो भी जितने भी कैंडिडेट्स थे उनका राउंड क्लियर होता जा रहा था, वो सेकंड राउंड में जा रहे थे, फिर वो थर्ड राउंड में आ रहे थे, तो फिर वो हमारे साथ बैठ रहे थे नेक्स्ट रूम में। वेट करने के बाद मैम ने हमें कहा कि आप कैंडिडेट्स जो हैं वो मेरे साथ आओ। तो मैम ने हमें फिर दूसरे रूम में लेके गए, एंड वहाँ पे था हमारा वर्चुअल राउंड। थर्ड राउंड में हमारा जो था, मैम ने लैपटॉप दिया हमको, लैपटॉप में एक दूसरी HR थी। सो आई वॉज एक्साइटेड, क्योंकि दो राउंड तो क्लियर हो चुके थे, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था कि अब थर्ड राउंड भी शायद हो ही जाए, बट बाकी तो मैंने अच्छा करना ही था। तो फिर थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ। थर्ड राउंड में क्या है कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि वो मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चंस पूछते हैं। सेकंड राउंड तो अब ऐसे क्लियर हो ही जाता है, हाइट वेट तो पता ही होता है कि हो जाएगा ना क्लियर, पता ही होता है इतना सभी को। थर्ड राउंड में थोड़ी दिक्कत होती है कि वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, एंड उन क्वेश्चंस को करने का मेन पर्पस क्या होता है कि वो चेक करते हैं कि आपकी फ्लुएंसी कितनी। सो थर्ड राउंड में काफ़ी क्वेश्चंस जो थे वो पूछ रही थी HR टू द कैंडिडेट्स। एटलीस्ट आई थिंक 8 to 10 क्वेश्चन तो वो पूछ रही थी मिनिमम सभी से। कुछ लड़कियां थी जिनसे कम क्वेश्चंस पूछे। तो क्वेश्चंस पूछ रही थी जैसे कि आपका नेम क्या है, कुड यू प्लीज स्पेल योर नेम, डिस्क्राइब अबाउट योर होम टाउन, डिस्क्राइब अबाउट योर हाउस, इस तरह के क्वेश्चंस थे जो नॉर्मली वो पूछ रही थी। सो जब मेरी टर्न थी तो मैम ने मुझसे सबसे पहले पूछा कि कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम। तो मैंने बताया कि माई नेम इज़ मनप्रीत। तो मैम ने पूछा कि ओके मनप्रीत प्लीज़ स्पेल योर नेम। तो मैंने मैम को अच्छे से स्पेल किया कि मेरा जो नेम है वो उसकी स्पेलिंग क्या है। तो मैंने बताया कि इट्स स्पेल एज MENPREET ऐसे करके। तो मैंने नाम अपना अच्छे से बताया, मैम को अच्छे से स्पेल किया। तो उसके बाद मैम ने मुझसे पूछा ओके सो वेयर आर यू फ्रॉम। तो मैंने बताया।
तो मैम ने कहा ओके कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट योर होम टाउन। तो मैंने होम टाउन के बारे में अच्छे से बताया, क्या फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड कौन कौन से वहाँ पे फेमस प्लेसेस हैं। तो उसके बाद मैम ने मुझसे पूछा ओके फाइन, सो कुड यू प्लीज़ टेल मी नाउ दैट व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस इन योर होम टाउन। तो मैंने अपने फेवरेट प्लेस के बारे में बता दिया, क्या मैंने बताया कि मैं वहाँ पे डेली जाती हूँ। तो फेवरेट प्लेस पूछने के बाद मैम ने मुझसे पूछा ओके फाइन, सो कुड यू प्लीज टेल मी नाउ दैट हु इज़ योर रोल मॉडल। तो सेम क्वेश्चन था, तो मैंने सेम अपनी मदर के बारे में बता दिया। मतलब कि जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था ना फर्स्ट राउंड में कि हु इज़ योर रोल मॉडल, तो सेम क्वेश्चन मुझसे थर्ड राउंड में भी पूछ लिया गया। तो मैंने उसमें भी सेम बता दिया रोल मॉडल के बारे में कि मेरी मदर मेरी रोल मॉडल रह चुकी है, रोल मॉडल है मेरी लाइफ में एंड वो मेरी लाइफ में रोल प्ले करती हैं बहुत बड़ा एंड मुझे मेरा सपोर्ट किया, इनकरेज किया। तो वो जो भी मेरे पॉइंट्स थे ना, मतलब वो भी मैं फ्लुएंटली बोलती गई बिना रुके एंड सब कुछ मैंने अपनी मदर के बारे में अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया। सो ये सब क्वेश्चन मैम ने मुझसे पूछे थे इन द थर्ड राउंड। तो उसके बाद हमें वेट करने के लिए बोला गया कि आप सब वेट कर लो, फोर्थ राउंड के लिए आपको बता दिया जाएगा कि आपको वेट करना पड़ेगा कि थर्ड राउंड में कौन कौन से जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया है। थर्ड राउंड ख़त्म होने के बाद हमने काफ़ी टाइम वेट किया एंड काफ़ी भूख भी लगी हुई थी, बट हमने साथ साथ में कुछ खाते भी रहे। हमारे पास थोड़े से स्नैक्स थे तो हमने वो खाए। तो फिर मैम एचआर मैम आई एंड उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने कुछ गर्ल्स के नाम लिए एंड उन गर्ल्स में मेरा नाम भी था। तो मैम ने हमें कहा कि लेडीज़ यू कैन गो फॉर द डे, यू कैन लीव फॉर द डे, थैंक यू फॉर कमिंग एंड आप दोबारा फिर से आना इंटरव्यू के लिए। थोड़ा सा मैम ने लाइक इनकरेज किया हम सभी को, मतलब अच्छी थी मैम जो एचआर है मैम है अवनीत मैम, अच्छी हैं वो बेसिकली। सो आई थिंक 2 ही गर्ल्स थी वो जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया था उस दिन फोर्थ राउंड के लिए। तो उसके बाद फोर्थ राउंड में कितनी गर्ल्स सेलेक्ट हुई जो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं रुकी थी एंड गर्मी भी बहुत थी वहाँ पे, तो मैं फटाफट से घर आ गई थी। ऐसा है कि जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने अब तक दिए हैं उनमें क्या होता था कि मेरा जो फर्स्ट राउंड था ना वो ही क्लियर नहीं हो पाता था, बट इस बार ऐसा हुआ कि मैं थर्ड राउंड तक पहुँची। मुझे पता चला कि थर्ड राउंड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह का वहाँ पे एनवायरनमेंट रहता है। तो मतलब कि काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला है। तो आई होप कि नेक्स्ट इंटरव्यू में जाऊँगी एंड वहाँ पे मैं शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। तो आप उस ब्लॉग को भी, आप उस इंटरव्यू को भी देखना अच्छे से, उसको भी आप अच्छे से प्यार देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल दी वीडियोज़ एंड थैंक यू इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे। एंड या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।